हेलो एवरीवन, डिवाइन टेलर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और टॉपिक है कि उनकी कोशिशें और आपका प्यार क्या रंग लाएगा, हम यहाँ पर ये देखेंगे। तो यहाँ पर आप दोनों की फीलिंग्स वगैरह हम सब देखेंगे, यानी कि कोशिशें अगर जारी हैं आप दोनों की एक दूसरे की तरफ पाने की, एक दूसरे को एक दूसरे से कनेक्ट होने की किसी भी तरीके की कोशिश है, ठीक है। जो तो इसका तो आंसर हमारी एंजल्स हमको देंगी और वही हमें बताएंगे कि कैसे आप दोनों की कोशिशें और एक दूसरे की तरफ आने का जो एक मकसद है आप दोनों का, वो कितनी तरीके से पूरा होगा या नहीं होगा, ठीक है। वो कितना रंग लाएगा और या किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो आपको अपने पर्सन के बारे में अपने मन में सोचना है, उनका ध्यान रखना है और हम देखेंगे कि भाई आपका जो प्यार है वो उस प्यार में कितनी ताकत है कि वो आपके पर्सन की को इस चीज़ पर मजबूर कर रहा है कि वो कुछ कोशिश करे आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम आई और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। आपकी प्यार की कोशिशों के बारे में हम देखते हैं। सो हमारे व्यूअर्स के पर्सन की कोशिशों के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर आपका जो प्यार है उस पर क्या कोशिशें उनकी जारी हैं। सो कार्ड्स निकाल लेते हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ओके, एंड टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और यहाँ है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ठीक है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज़ द हर्मिट, ओके। सो यहाँ इनकी जो राशियाँ हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हैं ये पर्सन। लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि हो सकती है पर्सन। धनु राशि हो सकते हैं ये पर्सन। सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी मेष, सिंह, धनु राशि। और यहाँ ये पर्सन हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है? मुझे देखने को मिल रहा है कि जो आपका प्यार है उस प्यार की जो शुरुआत थी वो तो बहुत अच्छे से हुई थी, सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ में भटकाव आया, जहाँ इनको अपने ऊपर कहना चाहिए ना, एक घमंड आना, एक घमंड, एक प्राउड फील होना या गलत फहमी हो जाना किसी तरीके की अपने ऊपर, वो चीज़ का शिकार ये पर्सन हो गए। ये पर्सन क्या था कि आपसे डिस्कनेक्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की कमी रही है, कनेक्शन नहीं बन पाया, जो भी रीज़न रहा हो बाद में फॉर ग्रांटेड ले लिया और उस दौरान इनको ये महसूस हुआ कि इनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये आपके अलावा दूसरे ऑप्शंस पर भी जा सकते हैं, उन पर भी काम कर सकते हैं, दूसरे ऑप्शंस के साथ में रह सकते हैं, आपसे बेहतर ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर आपको ज़रूरत नहीं बताने की, आपके पीठ पीछे कई सारे कांड कर सकते हैं, ऐसा कुछ इन्होंने सोचा होगा। लेकिन ये यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। ये जहाँ भी ऑप्शन में गए इन्होंने आपको धोखा देने की कोशिश की, वो वहाँ पर खुद इन्होंने कुछ समय के बाद में धोखा खाया, खुद इस इंसान ने धोखा खाया है, यहाँ पर ये दिख रहा है। फिर ये पर्सन जो हैं आपकी तरफ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनको ये बात का एहसास हो चुका है कि कितनी बड़ी गलती इन्होंने की थी। यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है वो ये बता रहे हैं कि इनको एहसास हुआ गलती का अपनी, और ये इस गलती से कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत शर्मिंदगी फील कर रहे हैं कि कितनी बड़ी गलती करी है इन्होंने। और यहाँ ये भी फील हो रहा था इनको कि कैसे आपका सामना करें, कैसे आपको देखें। लेकिन आप एक पॉजिटिव इंसान हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ही बड़ा दिल रखते हैं और माफ़ कर देना जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके सामने वो यही सोच कर आ रहे हैं कि कई गलती तो की है तो गलतियों की तो माफ़ी मांगेंगे ही, साथ ही साथ ये सोच रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ है इनकी लाइफ में, चाहे वो कितने ही ऑप्शंस के पास गए हैं या फिर किसी ने धोखा ही दे दिया है,
वो सारी बातें भी वो आपको बताने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा उनके मन में चल रहा है। क्योंकि ये पर्सन जो हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो होता है ना कर्मा हमारा बैकफायर करता है, वही चीज़ इनके साथ हुई कि इनके कर्मा ने इनको जब जैसे आपने इनको चाहा, आपने इन पर ट्रस्ट किया, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को उस समय पर ध्यान नहीं दिया। बाद में इस चीज़ पर ज़्यादा ये चल के आए, ज़्यादा इनको फील हुआ कि नहीं यार मैंने गलती कर दी है, और ये चीज़ अब उन्हें फील हो रही है क्योंकि कर्मा जो है इनको बैकफायर कर रहा है। कर्मा जो है इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का मिल रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया। इन्होंने जो आपके साथ किया था, इनके साथ एग्जैक्टली वही हो रहा था। और ये पर्सन जो हैं आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ओके, सो आपके जो प्यार है उसमें काफ़ी ताकत है। आपकी ताकत के बारे में हम देख रहे थे कि आपके प्यार की ताकत क्या थी। आपकी प्यार की ताकत क्या थी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो यहाँ है बॉटम ऑफ द डेक, फ्रेफली, एंड यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स निकले हैं, किंग ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ कप्स। ये जो कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं, यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि आपका प्यार किस तरीके का था। आप एक स्वाभिमानी इंसान की तरह रहे हैं। आपको ये मालूम था कहीं ना कहीं इन्होंने आपके पीठ पीछे ज़रूर कोई काम किया है, भले ही आपको धोखा दिया है, लेकिन आपको ये बात मालूम थी। आपको शायद कहीं से इस बात का हिंट लगा था, लेकिन आप जानते थे कि आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता, इनको कोई आपसे बेहतर इंसान मिल ही नहीं सकता। इसलिए आपने इनको जाने दिया, आपने इनको ज़्यादा फॉलो नहीं किया। आपने सोचा ठीक है, यू डू व्हाट यू लाइक और यू विल गेट, अगर आप वापस आएंगे तो फिर आप खुद मुझसे माफ़ी मांगिए, क्योंकि जब वापस आओगे तो इसका एक ही रास्ता होगा, आपका माफ़ी मांगना। लेकिन आपको ये चीज़ आपने जाने तो दिया, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बहुत हर्ट हुए हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत दुख पहुंचा था, कहीं ना कहीं आप इस तकलीफ़ में थे कि आपने इतना ज़्यादा इस इंसान को अपना टाइम दिया, अपना प्यार दिया, अपना लगाव दिया। इसने आपको बदले में क्या दिया? इसने आपको बदले में धोखा दिया, और इस चीज़ से आप बहुत तकलीफ़ में आ गए। आपने इनको नेगलेक्ट किया है, आपने इनकी गलतियों को नेगलेक्ट किया। आपके सामने से ही अगर ये निकल जाते थे तो भी आपने इनको ध्यान नहीं दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आप इंसान को कभी भूल नहीं पाए, क्योंकि आपका दिल जो है ना इनको बहुत चाहता था। आपका दिल इनके बारे में ही सोचता था। आप नहीं भी चाहते थे तब भी आप इन्हीं के बारे में सोच रहे होते थे, इनके ही सोच में आप कहीं ना कहीं डूबे होते थे, अपनी पुरानी यादों में आप कहीं ना कहीं डूबे होते थे। आप अपनी बातों से, अपनी यादों से निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन आप भगवान पर बिलीव करते थे और आपको लगता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये इंसान खुद चल के आपके पास आएगा और आपसे माफ़ी मांगेगा, क्योंकि ये गलती पर है। ठीक है, आपने ये चीज़ सोच ली थी और ये इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट किया, आपने इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट किया ये चीज़ को कि ये पर्सन को वही चीज़ मिली कर्मा के रूप में जो कि इन्होंने आपको दी थी। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, इन्होंने जो आपको दिया था वही चीज़ इनको वापस मिली। और ये पर्सन जो हैं आपके प्यार से अपने आप को दूर नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, तो ये अट्रैक्शन इनके दिमाग में था। ये भले ही आपसे दूर भी थे ना, आपको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन ये आपको भूल नहीं पा रहे थे। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ये आपको भूल नहीं सकते थे। क्यों नहीं भूल सकते थे? क्योंकि आपकी जो प्यार की खुशबू थी वो किसी और के साथ में इनको नहीं मिल रही थी। वो चीज़ ये भले ही भटक गए थे, ये भले ही कहीं भी चले गए थे, लेकिन वो चीज़ जो आपने इनको दी थी, वो प्यार जो आपने इनको दिया था, वो इनको नहीं मिल रहा था। अब ये पर्सन आपके पास वापस आने की हिम्मत जुटा रहे हैं। हिम्मत बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा हिम्मत का काम करना चाह रहे हैं ये। अपने आप को माफ़ी, मतलब एक वो होता है ना गलती का एहसास, वो चीज़ हो रही है। अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं ये पर्सन, और अब इस सबसे बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, और हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो पर्सन है इनकी एनर्जी क्या है। यहाँ पर आपके प्यार की, आपकी सब चीज़ों की एनर्जी जो है, क्रिएटिविटी, प्रोजेक्शन, द बर्डन, मोमेंट टू मोमेंट एंड मोरालिटी। यहाँ पर ये पर्सन एक बर्डन में है, इनको एक तकलीफ़ है, क्योंकि अपनी ही गलतियों से ये यहाँ पर बर्डन में है।
अपनी ही उससे गलतियों से बर्डन में अब ये खुद सोच रहे हैं कि पता नहीं मुझे आपको कैसे फेस करना चाहिए, कैसे नहीं करेंगे। तो काफ़ी कुछ मन में चल रहा है कि किस तरीके से आपको फेस करें, किस तरीके से आपसे माफ़ी मांगें। कहीं ना कहीं वो आपसे दिल ही दिल में माफ़ी मांग रहे हैं और अब वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझ जाओ। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं आप इस चीज़ को समझो और कहीं ना कहीं ये बात जानो कि मुझसे गलती हुई है और इस चीज़ को आप समझें, ये वो समझ रहे हैं। और ये पर्सन जो हैं धीरे धीरे आपकी तरफ आना चाहते हैं, धीरे धीरे से एक एक कदम फूक फूक के रखते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, जल्दबाजी पे नहीं है, बहुत आराम से हैं, आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ इनको ये बात अच्छे से पता है कि इन्होंने काफ़ी आपके मॉरल वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय किया है, अपने खुद के आपके विश्वास को धोखा दिया है, आपके विश्वास को ठगा है और साथ ही साथ इन्होंने अपनी मॉरल वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करा है। लेकिन इन्हें उम्मीद है कि भविष्य में अगर आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, इनको एक्सेप्ट किया, तो ये क्रिएटिविटी के साथ में यानी कि अपने प्यार को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। शायद अब ये आपके साथ अपनी लाइफ के रंग को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें इनके मन में चल रही हैं। सो इस वक्त ये पर्सन जो हैं, इनकी जो कोशिशें हैं वो यही हैं कि ये आपकी तरफ धीरे धीरे बढ़ें, सारी चीज़ें हों और धीरे धीरे बढ़ें। और आपका जो प्यार था वो जीत गया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और आपकी कोशिशें, आपका प्यार जो है वो ज़्यादा भारी पड़ गया है। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं, इनकी कोशिशें यही है कि आपसे माफ़ी मांगें, आपकी लाइफ में वापस आएँ, आपसे फिर से जुड़ें, क्योंकि ये इंसान गलती कर चुके हैं। सो माफ़ी तो ज़रूर मांगेंगे आपके पास आके। माफ़ करना ना करना अब आपके ऊपर होगा। और यही बात ये भी सोच रहे हैं कि माफ़ करना ना करना आपके ऊपर होगा। सो ये थी आपकी पर्सन की रीडिंग अभी की। सो आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।